नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन में। तो पहले DSSB की तरह से एनटीटी की 1455 वैकेंसीज हमारे सामने। वैसे में एक अच्छी खबर आई यहाँ पर आ गई चंडीगढ़ की तरफ से। तो हालांकि ये नोटिफिकेशन मैं पूरा का पूरा टेलीग्राम पे भी शेयर कर चुकी हूँ, आप उसको भी दोबारा से देख सकते हैं। डिटेल बात कर लेते हैं, जो बच्चों को कन्फ्यूजन है यहाँ पर थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। देखिए, ये 28 तारीख को आया है आपका नोटिफिकेशन, और ये कह रहे हैं कि जो भी आपको अप्लाई करना है यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सिर्फ यहाँ पर जो है आपसे एक्सेप्ट की जाएगी, और कोई भी मोड अदर आपको का एक्सेप्टेंस में नहीं रहेगा। ठीक है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है यहाँ पर? 10/1/2024, यानी कि 10 जनवरी से ये डेट्स जो है ओपन हो जाएंगी। क्लोजिंग डेट है 5/2, यानी कुल मिलाकर देखें तो 5 फरवरी आपकी आखिरी डेट होगी। लास्ट डेट जो फी का डिपॉजिट करेंगे वो 8 फरवरी को आप कर पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये इन्होंने ऑफिशियल अपना वेबसाइट दे रखा है लिंक, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, तो वहां से भी डायरेक्टली आप जाकर के ओपन कर सकते हैं। एनटीटी की पोस्ट है, जनरल की 45 है, ओबीसी की 27, एससी की 18, डब्ल्यूएस की 10, टोटल पोस्ट हो गई 100। और जो यहाँ पर फिजिकली चैलेंज या विजुअली चैलेंज्ड है उनकी 4 यहाँ पर वैकेंसीज हैं, एएसएम की 10 है। तो ये चीज आप देख पाएंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो हम अब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जनरल एससी ओबीसी को लेकर के, जो कि काफी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। देखिए, पे स्केल अगर हम देखें तो एनटीटी का कह रहे हैं कि ग्रेड पे हम देंगे यहाँ पर 42 और लेवल 6 का। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो काफी खास है, कह रहे हैं कि या तो आपने सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेशन हो 12th का आपके पास इक्विवेलेंट हो 50% मार्क्स के साथ, और या फिर 12th आपने कर रखी हो किसके साथ? 45% मार्क्स के साथ एनसीटी रेगुलेशंस के हिसाब से, या डिप्लोमा आपने कर रखा हो यहाँ पर टीचर एजुकेशन में, जो काफी बच्चे करते हैं। बीएड नर्सरी भी कर रखी है तो भी चल जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम अगर आपने कर रखा है, जो इग्नू करवाती है, DCED, वो भी यहाँ पर मान्य होगा। तो या तो 12वीं क्लास पास की हो आपने, डिप्लोमा कर रखा हो एनसीटी से रिकॉग्नाइज, और है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 45% मार्क्स के साथ, या फिर आपने यहाँ पर नर्सरी में बीएड कर रखी हो, या फिर यहाँ पर डिप्लोमा कर रखा हो नर्सरी टीचर एजुकेशन में एनटीटी में। ये आप ध्यान में रखिएगा अपनी क्राइटेरियाज को जब भी आप इस फॉर्म को भरेंगे। ओके। नोट 2 में कह रहे हैं कि जो भी सर्टिफिकेट होगा, जो कि चंडीगढ़ का जो हमारा टीजीटी और जेबीटी का भी फॉर्म आया था, तो वो भी आप सभी ने देखा ही होगा। तो कह रहे हैं कि सर्टिफिकेशन ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स 80 आवर्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस से आपका बना हुआ हो, ये यहाँ पर इन्होंने मांगा है, जो कि आवश्यक है। ग्रेजुएशन कंप्यूटर कोर्स आपने कर रखा हो। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है जी? मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा आपका, एमसीक्यू बेस्ड 150 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कह रहे हैं कि 150 सवाल हम कहाँ से पूछेंगे? 150 सवाल आपसे पूछेंगे, 150 नंबर के, 2.5 घंटे का पेपर होगा। क्वालिफाइंग नंबर है आपका 40%। उस पे आने से पहले ये देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी अर्थमेटिक्स से 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागॉजी से 30 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आईसीटी से 15, पंजाबी भाषा से 10, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन से 10, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन इंग्लिश से 10 पूछेंगे, मैथमेटिक्स से 15, जनरल साइंस से 15, सोशल साइंस से 15। डिफिकल्टी लेवल कह रहे हैं कि भाई आपकी 10th स्टैंडर्ड तक की होगी। 40% तो आपके लिए आवश्यक है ही मिनिमम, यानी कि 150 नंबर का यदि ये पेपर है तो उसमें से 40% आपको क्वालिफाई करके लेके आना इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ही आपका पूरा पेपर चेक होगा, आगे की तरफ मेरिट बनेगी आपकी। और यहाँ पर डिडक्शन है यहाँ पर 0.25, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है पूरे के पूरे पेपर में। एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन है यहाँ पर बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पूछेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कह रहे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से होगा, जो भी बच्चे टेस्ट में पास करेंगे। और यहाँ पर टेस्ट के बाद, पास करने के बाद 40% में जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनका यहाँ पर क्राइटेरिया हम बनाएंगे। ठीक है। मेरिट लिस्ट ऑफ द सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड आफ्टर चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन। मेरिट लिस्ट तभी बनेगी जब आपने यहाँ पर एलिजिबिलिटी अपनी कंडीशन रखी होगी आईसीटी में, स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन की, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पर होंगे। एज लिमिट कह रहे हैं कि 37 वर्ष तक आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में कॉन्ट्रैक्ट के जो टीचर हैं यहाँ पर जो वर्किंग है शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान में, कह रहे हैं कि चंडीगढ़ विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन, है ना, इक्वल टू द पीरियड राउंडेड जो भी उनको दिया जाएगा, उनको रिलैक्सेशन एज दिया ही जाएगा। ये प्रोसेस बता ही दिया आपको, 10 तारीख से शुरू हो रहा है, 5 फरवरी को खत्म होगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
8 तारीख को जो फी सबमिशन आप कर पाएंगे उसके बाद फॉर्म बंद कर दिए जाएंगे, ये आप देख पाएंगे। ठीक है, 5 तारीख देन 8 तारीख, उसके बाद 15 तारीख को जिन जिन बच्चों ने फॉर्म भर के जमा की हैं चीजें, तो ये आपको यहाँ पर क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है, इतनी ही चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए एनटीटी के इस पेपर में अप्लाई करने के लिए। पंजाबी भाषा को लेकर संशय था बच्चों में तो उसे डरिए मत, है ना। फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, आपका फोकस 140 नंबर पे होना चाहिए। अच्छे खासे नंबर बच्चे ले जाते हैं इसमें। पेपर में कुछ ऐसा पूछा नहीं है कि जो आपको नहीं आता हो। पैटर्न आप देख ही रहे हैं पेपर का। बाकी मैं इसकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ। साइंस, सोशल साइंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फरवरी में अगर फॉर्म खत्म हो रहे हैं तो अप्रैल के आसपास पेपर ही लोग करवाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। एक चीज और, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपको यहाँ पर बाकी जो चीजें हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो सारी के सारी मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।